हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज विशेष रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर बात करते हैं हम और आप। रक्षाबंधन का पर्व विशेष करके भारत देश के अंदर भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम आध्यात्मिक मूल्यों पर रक्षाबंधन की बात करें कि रक्षाबंधन का आध्यात्मिक मूल्य क्या है। देखिए, आध्यात्मिक मूल्य का मतलब क्या होता है। जैसे जो अभी मैंने रक्षाबंधन की बात करी, ये स्थूल है, किसी के हाथ में राखी बांध दी गई है ना, उसने पवित्रता के लिए सौगंध ली या उसके सुरक्षा के लिए सौगंध ली उसके भाई ने। लेकिन आध्यात्मिक महत्व का मतलब ये होता है कि हमको आध्यात्मिक, सीधी सी बात है, आत्मा के अध्ययन के ऊपर, और आत्मा का अध्ययन केवल एक परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। तो अब आ जाते हैं परमपिता परमात्मा के द्वारा बताया गया आध्यात्मिक रहस्य रक्षाबंधन के ऊपर। इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हम एक आत्मा है, मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई बिंदी स्टार के मुआफिक चमक रही है। हमको इस देह के आकर्षण से बिल्कुल ही मुक्त होना है और सर्व जितनी भी आत्माएं हैं संसार में जो धारण शरीर की हुई हैं उनके भी ओरिजिनल स्वरूप को देखना, ताकि आपस में देह के आकर्षण वाली फीलिंग खत्म हो जाए और वास्तव में आत्मिक प्रेम जो हमारे लोगों के बीच में फिर से उत्पन्न हो जाए। इससे भाव स्वभाव में हम लोगों का मन आ जाता है ना, बार बार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। भेदभाव का रीजन ही तो आजकल एक प्रकार का बंधन बन गया है। तो वास्तव में सच्चा सच्चा बंधन एक ही करना है कि बंधन मतलब होता है जो संबंध में बांधे। एक बंधन जो होता है आजकल की डेट में है, देखते ही होंगे। रक्षाबंधन का मतलब तो मैंने बताया कि स्थूल में जो रक्षाबंधन का प्रतीक होता है कि आप भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए उसको बंधन, रक्षा के बंधन में बंधा हुआ है ना। अब आज का समय कैसा है, भाई की दृष्टि कैसी है और बहन की दृष्टि कैसी है। चलो एक ही माँ बाप से हैं तो नहीं गंदी दृष्टि है, लेकिन दूसरों की बहन के प्रति गंदी दृष्टि, तो इसको क्या कहेंगे। मतलब वास्तविक रक्षाबंधन थोड़ी ना कहा जाएगा। अब देह के आकर्षण में है, सभी बंधे हुए हैं, तो इसका वास्तविक मतलब परमपिता परमात्मा बताते हैं कि बंधन, तुम मेरे बंधन में बंध जाओ। मेरे बंधन में मतलब तुम स्वयं को आत्मा समझो और सर्व को आत्मा समझो। मतलब अपने मस्तक पे चमकती हुई बिंदी और सर्व के मस्तक पे चमकती हुई बिंदी। और इस रीति से तुम जब सभी को देखोगे और निरंतर मेरी बताई गई स्मृतियों का पालन करते हुए तुम अपने जीवन को उच्च दिशा या उच्च मूल्यों पर ले जाने का प्रयास करोगे। ये तो सिर्फ एक स्मृति है, एक कॉन्शियस है कि आप एक आत्मा हो। और जब इसकी गहराई में जब आप उतरते चले जाओगे तो आपके अंदर जितनी भी मैली बातें हैं, जितनी भी आपके अंदर गंदगी है वो सब दूर होती चली जाएगी। वास्तव में परमात्मा ही हमारी आत्मा की रक्षा करता है। उसी से ही रक्षाबंधन का असली मतलब पता चलता है कि वास्तव में पवित्रता का मतलब क्या होता है। अब कोई कहता है कि रक्षाबंधन से, अब कई लोग हमको मिलते हैं, रक्षाबंधन तो मना लिया लेकिन वास्तव में मेरी दृष्टि नहीं चेंज हुई लोगों के प्रति। तो परमात्मा ने, देखिए, अगर हम परमात्मा की बातों को अपने जीवन में लागू करें, जैसे उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं कि आत्मा के मूल स्वरूप को जान करके, सर्व को आत्मा समझ करके एक की संतान, उस एक की संतान, उस परमात्मा की संतान, इस नाते से तो हम सभी भाई भाई हुए। एक की संतान है ना हम सभी आत्माएं, तो इस नाते से हम सभी भाई भाई हुए। तो हम
ऐसी समाज की कल्पना वर्तमान समय में, जो वर्तमान का समाज है, उससे नहीं कर सकते हैं। ऐसी समाज की कल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम आध्यात्मिक मूल्यों पर अपने को चलाएं। आध्यात्मिक मूल्य यानी परमात्मा की कही गई बातों को, शिक्षाओं को अपने स्वरूप में धारण करें। इसके लिए हमें अपने परमपिता परमात्मा को पहचानना पड़ेगा और अपने मूल स्वरूप को जानना पड़ेगा। अध्यात्म का चोला ओढ़ करके वर्तमान समय में जिन लोगों ने अध्यात्म को इतना गंदगी का रूप दे दिया है, लोगों का अध्यात्म के ऊपर से विश्वास उठ गया है। अध्यात्म एक स्पिरिचुअलिटी इज द मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक प्रकार से आपके जीवन की मोरल वैल्यूज को बढ़ाने का तरीका है। और आपकी मोरल वैल्यूज, नैतिक क्षमताएं तभी बढ़ती हैं जब आपकी आत्मा के अंदर कुछ शक्ति होती है। और आजकल हम अपनी आत्मा के कॉन्शियस को ही भूल गए हैं, तो कहाँ से होगी हम लोगों के अंदर शक्ति, और कैसे हम इस समाज की रक्षा कर सकते हैं। तो हम लोगों को सच्चा सच्चा रक्षा बंधन मनाना चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को इस पवित्रता के बंधन यानी रक्षा बंधन की विशेष विशेष शुभकामनाएं। स्थूल रूप में भी जो आप लोग मनाएंगे उसकी भी शुभकामनाएं, लेकिन वास्तव में आंतरिक स्वयं की रक्षा करना है। समझिए, आत्म स्वयं के मूल स्वरूप को जान करके आत्मिक स्थिति में रहना। पहली अपनी रक्षा करिए आपने, फिर अपने जैसे आत्मा की रक्षा हुई तो फिर आत्मा बांटने वाले विचार। भाई, आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन देखता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर उसको हम अपने जो अच्छे संस्कार होते हैं वो धारण कर लेते हैं। तो मन हमारा अगर अच्छे विचारों से भरपूर रहेगा तो जाहिर सी बात है इस वातावरण भी, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी उठे बैठे किसी के घर में जाएं, किसी से मिले जुले, उसको हमसे भय नहीं प्रतीत होगा। आजकल लोगों को देखो, इस प्रकार के भय के वातावरण में किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उनकी दृष्टि वृत्ति पे उनको भरोसा ही नहीं रहता है। तो ऐसी समाज की परिकल्पना जो आज का समाज कर रहा है, ये तो संभव नहीं है। जो हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया है उसको अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तब ये ऐसे समाज की परिकल्पना हो सकती है। तो रक्षाबंधन के बहुत मूल्य हैं। अपनी आत्मा की रक्षा करना, स्वयं के उठते हुए विचारों की रक्षा करना है, फिर स्वयं के विचारों से समाज की रक्षा करना। इसलिए सबसे पहले स्वयं की रक्षा करना सीखिए। रक्षाबंधन का असली मतलब है स्वयं की रक्षा। स्वयं की रक्षा स्वयं के मूल्यों से होती है, और स्वयं के मूल्य, आपके अंदर मूल्य जो भी हैं वो स्थूल रूप से हैं। इसलिए आपको परमपिता परमात्मा को अपना साथी बनाना पड़ेगा और उसको पहचानना पड़ेगा, वो कौन है, क्या है, कैसा है। वास्तव में उनको शिव कहते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। अब उनके निरंतर साथ में रहने से समझ लीजिए आपकी रक्षा तो वो कर ही रहा है, प्लस वो एक ऐसे समाज का निर्माण भी करवा रहा है जिसमें वास्तव में रक्षाबंधन का मूल्य है। राखी बांधी जाती है ना, ये पवित्रता की राखी बांधनी है। राखी अपने मन में बांधिए कि मैं अपनी दृष्टि वृत्ति है वायुमंडल को इतना पवित्र बनाऊंगा। अपने विचारों की राखी बांधिए, संकल्पों की राखी बांधिए। इसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अब कहते हैं लोग भारत संस्कृति इतनी, भारत देश में अभी वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का कारण क्या है? यही तो कारण है, हम हमारे विचारों के ऊपर काम कर ही नहीं रहे हैं। अध्यात्म को समझ लिया है बाबा जी का ठेला। इस प्रकार के बाबा जी का ठेला मतलब ये शब्द मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि जो आजकल के बाबा लोग हैं, लाल लाल गमछे ओढ़ करके अध्यात्म शब्द को इतना बर्बाद कर दिए हैं, पवित्रता के नाम पर लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। तो यकीन मानिए, हम तो कहेंगे आप एक पहल क्यों नहीं करते हैं, अपने जीवन में लाइए, अपने इस जीवन को आध्यात्मिक बनाइए। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप अपना काम धंधा छोड़ देंगे। अध्यात्म का मतलब होता है काम धंधा करने में काम धंधा करते हुए अपने आप को स्पेशलिटी बनाना, अपने आप को स्पेशल बनाना। तो वास्तव में वो तो स्पेशल बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है, जिनको हम प्यार से पिता कहते हैं, जिनकी हम सभी संतानें हैं। ठीक है, संतान होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं। वो तो देख लीजिए, दृष्टि इतनी ऊंची करवा रहा है, बहन भाई का भी रिश्ता नहीं रखवा रहा, आत्मा आत्मा भाई भाई, और एक परमपिता परमात्मा के संतान। तो
ऐसे समाज का निर्माण परमपिता परमात्मा ही करा सकता है। और उनकी शिक्षाएं इतनी ऊंची हैं, जब उनको हम अपने जीवन में धारण करते चले जाते हैं तो हम लोगों का जीवन इतना सुंदर बन जाता है। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर वो सुख, वो शांति, वो शक्ति, वो स्वतः ही फील होता है। तो हम तो वास्तव में रक्षाबंधन के मूल्यों को जान रहे हैं, और आप भी जानिए। इसको कैसे जाने कि जब आप उस परमपिता परमात्मा के कनेक्शन में आएंगे। अच्छा, तो सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।